वेलकम ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जहां हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ द क्लास 11 चैप्टर 5। लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी में एज यू नो लीनियर मीन्स हम लीनियर फंक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अब इनइक्वालिटी के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से। अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन के लिए मेनली हम इक्वल का साइन यूज़ कर सकते हैं, ओके, लेस देन का साइन यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया जा सकता है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कंपैरिजन के लिए हम इन 5 स्पेसिफिक सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें से ये सारे सिंबल्स क्या हैं एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए, नहीं तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे गलत हो जाएंगे। ये सिंबल हमारा लेस देन का सिंबल होता है, ये सिंबल लेस देन और इक्वल टू का सिंबल होता है, दैट मीन्स आइदर लेस देन और इक्वल टू। ये सिंबल हमारा ग्रेटर देन का सिंबल होता है एंड दैट इज आइदर ग्रेटर और इक्वल, तो दैट मीन्स आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो दैट मीन्स ये जो 4 स्पेसिफिक कंपैरिजन के सिंबल्स हैं, अगर किसी भी लीनियर कॉन्सेप्ट के अंदर इन सिंबल्स को यूज़ किया गया है तो दे आर नोन एज इनइक्वालिटीज़। दैट मीन्स इन सिंबल्स को यूटिलाइज करने पर इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट बनता है, इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट बनता है। आज हम बिल्कुल बेसिक ऑफ द इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए आपको इनइक्वालिटीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में अगर आ जाते हैं तो इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप आगे के न्यूमेरिकल्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इनइक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट में इन चारों सिंबल्स को यूटिलाइज करने के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, चलिए पहले लेस देन की बात करते हैं। तो एज वी नो रियल नंबर्स में अगर 5 और 7 के बीच में बात करें तो 5 इज़ डेफिनेटली लेस देन 7, ओके। अब यहाँ पर अगर हम किसी वेरिएबल के साथ बात करते हैं तो x और 7 के बीच में तो x कैन बी लेस देन और इक्वल टू, ये सिंबल यूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली वी कैन यूज़ 7 इज ग्रेटर देन 5। अगर 7 5 से बड़ा है तो अगर 7 को सिंबल के साथ यूटिलाइज करना हो तो 7 कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x, दैट इज। तो डेट मीन्स इस तरह से सिंबल्स को यूटिलाइज किया जाता है। अब इन सिंबल्स के रिगार्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंबल्स में कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ दैट? अगर आप 5 और 7 दो नंबर्स के बीच में बात करते हैं, वी नो डैट 5 इज़ लेस देन 7। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनइक्वालिटी में बोथ ऑफ साइड सेम नंबर को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता टिल दे आर पॉजिटिव नंबर्स, ओके। जैसे अगर हम बोथ ऑफ साइड 10 प्लस कर देते हैं, लेट 5 में इधर लेफ्ट साइड में भी 10 प्लस कर दिया और इनइक्वालिटी के राइट साइड में भी हमने 10 को प्लस कर दिया, तो व्हाट इट बिकम्स 15 और इधर हो जाएगा 17, तो स्टिल 17 इज ग्रेटर देन 15, ओके। तो डेट मीन्स इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सेम नंबर को बोथ ऑफ साइड ऐड करने से इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेम नंबर को बोथ ऑफ साइड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट वी आर सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड 10, तो 5 माइनस 10 और इधर 10 माइनस 7, सॉरी वी हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 7, ओके। बोथ ऑफ साइड सेम नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 10 को सब्सट्रैक्ट किया तो 7 में से भी 10 को सब्सट्रैक्ट करना होगा। 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं करें, तो जब हम 5 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इट बिकम्स -5 और 7 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इट बिकम्स -3। नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर छोटा होता है दैट इज ग्रेटर, तो दैट मीन्स -3 इज ग्रेटर देन -5, तो इनइक्वालिटी एज इट इज रही। अगर आप बोथ ऑफ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर या से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, स्टिल द इनइक्वालिटी रिमेन सेम, तो दैट मीन्स 5 इज लेस देन 7। अगर हम बोथ ऑफ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो व्हाट इट बिकम्स, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 70। स्टिल राइट साइडेड नंबर इज ग्रेटर, तो डेट मीन्स इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन अगर हम 5 और 7 जिसमें से 5 इज लेस देन 7 बोथ ऑफ साइड लेट 10 से डिवाइड कर देते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 10 एंड 7 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इट बिकम्स 0.5 और ये हो जाएगा 0.7। स्टिल 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। तो जब तक किसी एक पॉजिटिव नंबर को बोथ साइड प्लस या माइनस कर रहे हैं तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इवन बोथ ऑफ साइड सब्सट्रैक्ट करने से भी फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई से भी और डिवाइड से। इट मीन्स अगर आप किसी इनइक्वालिटी में बोथ ऑफ साइड किसी पॉजिटिव नंबर के साथ आइदर एडिशन
सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कैलकुलेशन करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। इज इट क्लियर? ना इनइक्वालिटीज़ को ओपन करने के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स विद द लीनियर इनइक्वालिटी हम समझते हैं, लीनियर इक्वेशंस के थ्रू हम समझते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटी में फॉर एग्जांपल आपके पास है लेट 40x प्लस 20y इज लेस देन 120। x और y एक लीनियर फंक्शंस बना रहे हैं, और लीनियर फंक्शन के साथ अगर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल को यूज़ किया गया तो दे आर नोन एज इनइक्वालिटीज, दे आर इनइक्वालिटीज। तो ये एक इनइक्वालिटी है, दैट इज अ इनइक्वालिटी। ओके, इसी में अगर हो जाए सपोज 10x माइनस 15y इज ग्रेटर देन 45, 10x माइनस 15y इज ग्रेटर देन 45, दैट इज अगेन क्योंकि x एंड y एक लीनियर फंक्शंस बना रहे हैं और लीनियर फंक्शंस में ग्रेटर का सिंबल यूज़ किया गया तो दैट इज अगेन इनइक्वालिटी। तो ये भी हमारी एक इनइक्वालिटी होती है। यहीं पर अगर इक्वल का साइन लगता है तो स्टिल इनइक्वालिटी, एंड यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगता है तो स्टिल इनइक्वालिटी हो जाती है। तो इनइक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ना लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल के रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेट 30x प्लस 100 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म और जनरली दिया जाता है कि यहाँ x की वैल्यू आपको कैसी लेनी। दैट मीन्स x एक इंटीजर चाहिए या x की वैल्यू एक नेचुरल नंबर चाहिए या रियल नंबर चाहिए या रेशनल नंबर चाहिए। दैट मीन्स x की वैल्यू इसमें से क्या होगी, ठीक है, ऐसा एक स्पेसिफिक टर्म और आपको दिया जाता है। चलिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इक्वेशंस और इनइक्वालिटी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। इक्वेशंस के केस में हम किसी भी एक नंबर को लेफ्ट साइड या राइट साइड ट्रांसपोज कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में बेसिकली हम सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिसके रिगार्डिंग इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया जाता है, तभी आप इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वैल्यू आपको लेफ्ट या राइट साइड नहीं चाहिए उसको बोथ ऑफ साइड रिवर्स साइन के साथ कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स अगर आपको x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो यहाँ से x के साथ जितने भी टर्म्स हैं उन्हें हटाना होगा, रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए पहले प्लस माइनस के टर्म्स को रिमूव करते हैं, देन हम मल्टीप्लाई या डिवाइड के टर्म्स को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, एज वी नो कि इनइक्वालिटीज़ में किसी भी एक नंबर को बोथ ऑफ साइड प्लस या माइनस करने से इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो 30x प्लस 100 जो आपको इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन था, हमें ये 100 यहाँ से हटाना है जो कि पॉजिटिव है, तो डेट मीन्स -100 बोथ ऑफ साइड कर दें तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेट मीन्स पॉजिटिव 100 और नेगेटिव 100 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो 30x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -100। ओके, अब इस 30 को यहाँ से रिमूव करना है तो डेट मीन्स व्हाट कैन वी डू, हम 30 से बोथ ऑफ साइड डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, तो 30x अपॉन 30 इधर हो जाएगा और इधर -100 अपॉन 30 हो जाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर से बोथ ऑफ साइड कैलकुलेशन करने से इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो स्टिल द इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो 30 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एलिमिनेट करने पर -10/3 होता है। इज इट क्लियर? अब इस स्टेज के बाद अगर आपको x की वैल्यू -10/3 से ग्रेटर अगर चाहिए, ग्रेटर देन -10/3, तो डेट इज एक्चुअली सिंप्लीफाई करने पर नेगेटिव नंबर से। अब इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर्स 10/3 को सिंप्लीफाई करने पर आपकी जो इंटीजर वैल्यू आएगी तो डेट वुड बी -3.3 समथिंग। ओके, इससे बड़े इंटीजर्स, तो डेट मीन्स
3 नहीं ले सकते, -3 नहीं ले सकते। ओके, फॉर x एलिमेंट ऑफ इंटीजर के अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इंटीजर के अकॉर्डिंग -3 से बड़ा, तो डेट मीन्स -3 से बड़ा अगर आपको चाहिए तो डेट यू कैन नॉट टेक। अब यहाँ से आगे कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के रिगार्डिंग। ओके, तो डेट मीन्स किस वैल्यू को हम ले सकते हैं और किसी नहीं ले सकते, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ आता है हमारा नंबर लाइन का सिस्टम। तो अब नंबर लाइन के रिगार्डिंग अगर हम स्टडी करते हैं तो व्हाट इज दैट? एज वी नो वी कैन रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ऐसे में अगर नंबर लाइन में हमें लेट फॉर एग्जांपल डिनोट करना है x इज लेस दैन 2, x की वैल्यू 2 से छोटी है। अब लेस दैन x की वैल्यू लेट +3 से बड़ी है, ठीक है, x इज ग्रेटर दैन 3, x इज लेस दैन और इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। अगर इस तरह की इनइक्वालिटीज़ हों तो इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पहले समझने होंगे, तभी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो जब लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आता है तो दैट मीन्स नॉट इंक्लूडेड का कॉन्सेप्ट होता है। क्या है नॉट इंक्लूडेड? वी विल डिस्कस इट लेटर। नॉट इंक्लूडेड। ओके, व्हेन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आता है तो दैट मीन्स इक्वल टू का सिंबल अगर आता है तो दैट इज इंक्लूडेड का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, इंक्लूडिंग। तो इंक्लूडिंग एंड नॉट इंक्लूडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग को डिनोट कैसे करते हैं? नॉट इंक्लूडिंग को स्मॉल ब्रेसिस से डिनोट किया जाता है और इंक्लूडिंग को रेक्टेंगुलर बेसिस से डिनोट किया जाता है। ओके, रेक्टेंगुलर बेसिस से इंक्लूडिंग को डिनोट करते हैं और स्मॉल ब्रेसिस से नॉट इंक्लूडिंग को डिनोट किया जाता है। ना यहाँ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक x इज लेस देन 2, व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब क्या है? 2 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो डेट मीन्स इक्वल का साइन इसमें नहीं आ रहा तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो डेट मीन्स 2 से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में होती है। ओके, 2 से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में होगी, तो लेफ्ट साइड में 2 से छोटी वैल्यू होने का मतलब लेफ्ट साइड में तो नंबर्स आएंगे लेकिन राइट साइड में 2 को ही लिया जा सकता है। तो लार्जेस्ट वैल्यू विल बी 2 एंड दैट इज नॉट इंक्लूडेड, तो दैट मीन्स दैट इज नाउ व्हाट इज। अब इसके बाद इधर की तरफ कहाँ तक जा सकते हैं हम? तो 2 से छोटी वैल्यूज में इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड, सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। तो दैट मीन्स अगर हम इसे इंटरवल फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं तो इंटरवल फॉर्मेट में x इज लेस देन 2 को इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। क्लियर? ना इंटरवल फॉर्मेट में अगर हमारा क्वेश्चन होता सपोज x इज ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ी वैल्यू, तो डेट मीन्स x की सबसे छोटी वैल्यू 3 होगी, तो डेट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3। 3 से बड़ी वैल्यू लेनी, तो 3 से बड़ी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? तो 3 से बड़ी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी हो सकती है, तो डेट मे बी दिस वन। इसमें इक्वल का साइन नहीं आ रहा तो डेट मीन्स 3 इज नॉट इंक्लूडेड एंड इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड, सो इंटरवल फॉर्मेट में इसे इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। इज इट क्लियर? यहीं पर अगर हमें डिनोट करना होता लेट फॉर एग्जाम्पल x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो डेट मीन्स 2 से छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटी वैल्यू दैट मीन्स लेफ्ट साइड में तो हम -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, बट राइट साइड में हम 2 को इक्वल दैट मीन्स 2 से इंक्लूड। अब ये इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है? तो डेट मीन्स इक्वल का साइन आ रहा तो इंक्लूडिंग, तो जो इंक्लूडिंग है उसे रेक्टेंगुलर बेसिस से डिनोट करेंगे और इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड, सो इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो डेट मीन्स इंटरवल फॉर्मेट में x इज लेस देन इक्वल टू 2 को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। यहीं पर अगर हमारा क्वेश्चन होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से बड़ी वैल्यू, तो 3 से बड़ी वैल्यू तो डेट मीन्स राइट साइड में आएगा, तो 3 लेफ्ट साइड की लिमिट हो जाएगी और राइट साइड में कहाँ तक? तो 3 से बड़ा तो अप टू इन्फिनिटी जा सकता है, तो डेट इज दिस वन। ओके, अब यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है तो डेट मीन्स 3 इज इंक्लूडेड, 3 इज इंक्लूडेड एंड इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को इंटरवल फॉर्मेट में ऐसे डिनोट किया जा सकता है। ओके, वन मोर थिंग, किसी भी इनइक्वालिटी को अगर नंबर लाइन के ऊपर ही डिनोट करना हो तो x इज लेस देन 2 को अगर नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना हो तो हाउ विल वी डिनोट दैट? लेस देन 2 इट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग, तो x 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो दैट मीन्स 2 नॉट इंक्लूडिंग को हम लाइट सर्कल से डिनोट करते हैं, हॉलो सर्कल से डिनोट करते हैं।
ओके, तो डेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग ऐसे डिनोट किया जाता है. लेस देन एक्स 2, तो 2 से छोटी वैल्यू, डेट मीन्स इधर की वैल्यूज, तो डेट वुड बी द सॉल्यूशन पार्ट. तो डेट मीन्स दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट. तो नंबर लाइन पर अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, डेट इज 2 इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन 2 से छोटी सारी वैल्यूज ही हमारा सॉल्यूशन होगा, तो डेट इज द सॉल्यूशन पार्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इनइक्वालिटी, लेट एक्स इज ग्रेटर देन 3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ विल वी रिप्रेजेंट इट? तो x इज ग्रेटर देन 3, बट यहाँ इक्वल नहीं, तो डेट मीन्स 3 ये है नंबर, एंड इक्वल का साइन नहीं आने का मतलब नॉट इंक्लूडिंग होगा. ओके, तो नॉट इंक्लूडिंग को कैसे डिनोट करते हैं? हॉलो सर्कल से डिनोट करते हैं. तो डेट इज, अब इससे बड़ी वैल्यू, तो x शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, तो इससे ग्रेटर किधर आएगा? राइट साइड में ग्रेटर होता है. नंबर लाइन पर नंबर्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं. ओके, तो डेट मीन्स 3 से बड़े नंबर्स 3 के राइट साइड में होंगे. सो 3 से राइट साइड का सारा पार्ट ही हमारा x ग्रेटर देन 3 को डिनोट करता है, बट x इज ग्रेटर देन 3, सो 3 इसमें इंक्लूडिंग नहीं होगा, तो 3 इज एक्सक्लूडिंग. ओके, एक और इनइक्वालिटी लेते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो वेयर इज 2? 2 यहाँ पर है, डेट इज 2, और यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो डेट मीन्स इंक्लूडिंग है, तो 2 इज इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग को डार्क सर्कल से डिनोट करते हैं, डेट मीन्स 2 भी हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा. क्लियर? 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो हॉलो सर्कल से डिनोट करने का मतलब नॉट इंक्लूडेड, और डार्क सर्कल से डिनोट करने का मतलब इंक्लूडिंग होता है. क्लियर? तो डार्क सर्कल से जब भी आप डिनोट करेंगे तो डेट इज इंक्लूडिंग. नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 2. वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में, तो 3 नंबर कहाँ डिनोट हो रहा है? डेट इज दिस वन. इक्वल का साइन है तो इंक्लूडिंग होगा, तो डेट इज दिस वन. इंक्लूडिंग है तो डार्क सर्कल से डिनोट करेंगे, डेट इज. अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़े नंबर्स 3 के राइट साइड में होंगे, तो राइट साइडेड पार्ट विल बी द सॉल्यूशन पार्ट, तो डेट मीन्स दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट. तो दैट विल रिप्रेजेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो डेट मीन्स 3 इज इंक्लूडेड. क्लियर? लेट एक और एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ रेंज स्पेसिफिक फ्रॉम 3 to 5 ऑन द नंबर लाइन. तो 3 इज लेस देन x इज लेस देन 5. अगर इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो हाउ विल वी रिप्रेजेंट? अब x के दोनों तरफ के जो नंबर्स हैं 3 and 5, क्या यहाँ कहीं इक्वल का साइन आ रहा है? इक्वल नहीं आ रहा. अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो दोनों में से किसी भी नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो 3 to 5, दैट मीन्स दैट इज रियल नंबर्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 3 से 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम इंटरवल फॉर्मेट में से डिनोट करेंगे. तो इंटरवल फॉर्मेट में कॉमा 3 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड मतलब स्मॉल ब्रेसेस. 5 के साथ भी इक्वल का साइन नहीं, तो डेट मीन्स दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. तो डेट मीन्स एक्स की वैल्यू इस स्पेसिफिक रेंज में लाई करती है. तो ये इंटरवल फॉर्मेट में डिनोशन ऑफ द 3 लेस देन एक्स इज लेस देन 5 हो गया. इसी को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो 3 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 3 पॉजिटिव 3 नॉट इंक्लूडेड, हॉलो सर्किल. ओके, 5 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, तो 5 हॉलो सर्किल. और 3 और 5 के बीच के सारे नंबर्स लेने, तो दैट शुड बी द सॉल्यूशन पार्ट, तो दैट इज सॉल्यूशन पार्ट. क्लियर? तो ये 3 इज लेस देन x इज लेस देन 5 को डिनोट करता है. इसी में अगर सपोज एक साइड से आपका, फॉर एग्जांपल हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं. 3 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 5 लिया. अब इसे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल इंटरवल फॉर्मेट में, तो 3 and 5 के बीच के सारे नंबर्स फॉर द रियल नंबर्स. ओके, तो 3 के साथ हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड होगा. 5 के साथ इक्वल का साइन है, तो डेट इज इंक्लूडेड. डेट मीन्स x की वैल्यू इस स्पेसिफिक रेंज में लाई करेगी. जो इंक्लूडेड है उधर से रेक्टेंगुलर ब्रेसिस, और जो नॉट इंक्लूडेड है उसकी तरफ स्मॉल ब्रेसिस को यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से हम रियल नंबर्स के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो रियल नंबर्स दो स्पेसिफिक नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और इनफाइनाइट नंबर्स को इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट करने का तरीका ये रहता है. ना इसे अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो हाउ विल बी रिप्रेजेंटेड? तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा? 3 इज दिस वन, एंड इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो डेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग होगा, तो 3 तो नॉट इंक्लूडिंग है, दैट इज तो हॉलो रहेगा. 5 के साथ इक्वल का साइन आ रहा है, तो 5 इंक्लूडिंग हो जाएगा, तो डेट इज दिस वन. 5 इज इंक्लूडिंग, तो डार्क सर्कल से डिनोट करेंगे, और इनके बीच का सारा डेटा हमारा सॉल्यूशन पार्ट है, तो दैट वुड बी द सॉल्यूशन. क्लियर? लेट इस स्पेसिफिक रेंज को 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5 को अगर हम इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट करेंगे तो हाउ विल बी रिप्रेजेंटेड? तो 3 इक्वल का साइन तो इंक्लूडिंग है, 5 भी इक्वल का साइन है तो इंक्लूडिंग है, तो बोथ द नंबर्स आर इंक्लूडिंग, तो दोनों तरफ से रेक्टेंगुलर बेसिस. तो डेट मीन्स x की वैल्यू इस स्पेसिफिक रेंज में लाई करेगी फॉर द रियल नंबर्स.
अब रियल नंबर्स के केस में अगर 3 और 5 का इंटरवल इंक्लूडिंग के केस में अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो हाउ विल वी रिप्रेजेंट दैट? 3 इज इंक्लूडिंग है तो डार्क सर्कल से डिनोट करेंगे। 5 इज ऑल्सो इंक्लूडिंग तो 5 को भी डार्क सर्कल से डिनोट करेंगे और इसके बीच का सारा डेटा हमारा सॉल्यूशन पार्ट हो जाएगा। तो दैट वुड बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5 ऑन द नंबर लाइन। लेट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का सिंबल अगर किसी भी फंक्शन के साथ इंक्लूड किया गया तो दैट इज नोन एज इनइक्वालिटी, तो वो इनइक्वालिटी बन जाती है। अगर इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का हमें सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में जो क्वाड्रेटिक पोर्शन है उसके फैक्टर्स करने होते हैं, लीनियर फैक्टर्स। ओके, तो लीनियर फैक्टर्स करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x लाना है, 24 के फैक्टर्स करने हैं तो 24 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, तो डेट मीन्स माइनस 6x एंड प्लस 4x, तो डेट वुड बी माइनस 2x एंड 6 4 ज़ा 24, तो माइनस का 24 इज़ ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स करने हैं बस इस पोर्शन के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x में से अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो डेट बिकम्स x माइनस 6 यहाँ से बचेगा, एंड प्लस का 4 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 यहाँ से बच जाएगा, डेट इज़ ग्रेटर देन 0। x माइनस 6 दोनों पोर्शन में से कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। जो भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट का इनइक्वालिटी आपको गिवन है, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल फॉर्मेट की इनइक्वालिटी के आप फैक्टर्स कीजिए, लीनियर फैक्टर्स। और लीनियर फैक्टर्स में एक बात ध्यान रखेंगे, ईच एंड एवरी वेरिएबल इन द फैक्टर शुड बी पॉजिटिव, तो डेट मीन्स वेरिएबल हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर वो नेगेटिव होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो। अब आपको ईच ऑफ फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है, तो जब आप x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी, डेट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, डेट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, तो इसे कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे ही सेकेंड फैक्टर x प्लस 4 इक्वल टू जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से भी हमारी x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 4 हो जाएगी, डेट इज ऑल्सो द सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब जब आप क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या किसी भी फैक्टर फॉर्मेट की इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करने जाएंगे तो हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे डेट इज नोन एज, उसे हम बोलते हैं वेवी कर्व कॉन्सेप्ट। इसके थ्रू हम इसके लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे डेट इज नोन एज वेवी कर्व कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट इज दैट? वेवी कर्व कॉन्सेप्ट होता है नंबर लाइन पर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पर जो भी आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन्हें प्लेस कीजिए लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो माइनस 4 लेफ्ट साइड में आएगा एंड देन प्लस का 6 आएगा, तो आपने अपने नंबर्स को प्लेस कर दिया। अब चेक कीजिए कि आपकी इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो डेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग, तो दोनों में से कोई भी इंक्लूडिंग नहीं होगा, इसलिए हॉलो सर्किल बनाएंगे। नाउ वेवी कर्व के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सट्रीमली राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जहां आपने पॉइंट प्लेस किया है उनको इंक्लूड करते हुए आप वेव फॉर्मेट बना लेंगे, इसलिए हम इसे वेवी कर्व कॉन्सेप्ट बोलते हैं, दैट इज ओके। तो एक्सट्रीमली राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, जो लोअर पार्ट है वो नेगेटिव रहेगा, और जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ओके, अब अगर हमारे इनइक्वालिटी में ग्रेटर का सिंबल आ रहा है, ओके, अब ये बात आपको याद रखनी है, इनइक्वालिटी में अगर ग्रेटर का सिंबल आता है या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आता है तो डेट मीन्स ये पॉजिटिव पोर्शन का सॉल्यूशन पार्ट को डिनोट करेगा। लेकिन अगर लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू आता है तो नेगेटिव पोर्शन हमारा सॉल्यूशन पार्ट होता है, तो नेगेटिव पोर्शन हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा। तो हमारी इनइक्वालिटी में ग्रेटर का सिंबल है, इसलिए पॉजिटिव पोर्शन हमारा सॉल्यूशन होगा, और पॉजिटिव दो स्पेसिफिक प्लेसेस पर है तो दो पार्ट्स हमारे सॉल्यूशन पार्ट होने वाले हैं। तो अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4। ओके, रियल नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इसलिए इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट करेंगे। एंड माइनस 4 इज नॉट इंक्लूडेड, तो डेट मीन्स स्मॉल ब्रेसेस, इन्फिनिटी नेवर इंक्लूडेड होता है, तो डेट इज दिस वन। एक पोर्शन हो गया, अभी एक पोर्शन और हमारा सॉल्यूशन पार्ट है तो यूनियन लेते हैं। ओके, इसमें भी 6 नॉट इंक्लूडिंग है, 6 से इन्फिनिटी तक, दैट इज तो नॉट इंक्लूडिंग, इन्फिनिटी इज नॉट नेवर इंक्लूडेड, तो डेट मीन्स एक्स की वैल्यू इस स्पेसिफिक रेंज में लाई करेगी, तो डेट वुड बी द सॉल्यूशन पार्ट। इसी को हम इसका डोमेन भी बोल सकते हैं, हम एक्स की वैल्यू क्या प्लेस कर सकते हैं इसके अंदर, डेट इज द डोमेन पार्ट।
तो वेवी कर्व कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इजीली किसी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनइक्वालिटी में मोर देन वन टर्म, मोर देन 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टली फैक्टर्स भी दिया जा सकता है, या फिर क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देकर, इनइक्वालिटीज देकर के भी आपसे सॉल्यूशन पार्ट, दैट मीन्स डोमेन फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। ओके, दैट इज एन इनइक्वालिटी जिसे सॉल्व करने के लिए कहा गया। सॉल्व करके इसका डोमेन आइडेंटिफाई करना, व्हाट वुड द डोमेन, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है। नाउ ऑलरेडी फैक्टर फॉर्मेट में ही आपको इनइक्वालिटी गिवन है, तो ईच ऑफ फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं, जहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो 2x - 1 इक्वल टू 0 करने पर x का क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 1/2, दैट इज द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। x + 4 इक्वल टू 0 करने पर यहाँ से आपका इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट में क्या मिलेगा, तो दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट -4 हो जाएगा। अब 7 - x को इक्वल टू 0 करें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इनइक्वालिटी, क्योंकि हमने कहा था कि जितने भी वेरिएबल वैल्यूज़ हैं दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन फैक्टर्स। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ x नेगेटिव हो गया, और जैसे ही x नेगेटिव हो गया तो हमें इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करना होता है। और जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में होगी और राइट साइड में। मल्टीप्लाई में इतने सारे टर्म्स में से किसी भी एक में मल्टीप्लाई कर देने का मतलब पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 2x - 1 एज इट इज़ रहेगा, x + 4 एज इट इज़ रखते हैं। इस वाले फैक्टर में हम x की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जब आप इसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x पॉजिटिव होगा और 7 नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड की जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो डेट मीन्स लेस देन का सिंबल, सॉरी ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन में कन्वर्ट हो जाए, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है। नाउ द इनइक्वालिटी इज दिस वन। ओके, यहाँ अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वी विल एक्सप्लेन दैट अगेन। एक्चुअली इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप माइनस साइन से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी अपना नेचर चेंज करती है। इट मीन्स माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब माइनस से जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में थे, सब में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, मल्टीप्लाई किसी भी एक नंबर के साथ कर देने का मतलब पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, बहुत सारे नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में हैं तो किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए -1 से मल्टीप्लाई केवल हमने उस टर्म के साथ किया जिसमें x नेगेटिव था, दैट्स वाई पूरे में मल्टीप्लाई हो गया है। ओके, अब 2x - 1 नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि x और ईच एंड एवरी फैक्टर्स में पॉजिटिव है। अब हम इसके लिए इनइक्वालिटीज़ के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ईच ऑफ फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x - 1 इक्वल टू 0 करने पर फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट हो गया, x + 4 इक्वल टू 0 करने पर सेकंड क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एंड x - 7 इक्वल टू 0 को 0 करने पर यहाँ से हमें थर्ड क्रिटिकल पॉइंट 7 मिल जाएगा पॉजिटिव साइड। वेवी कर्व कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन -∞ to +∞, और नंबर लाइन पर इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -4 आएगा तो डेट इज़ -4, फिर आएगा हाफ तो 1/2 आएगा, एंड देन 7 दैट इज़ 7। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए, हमें तो वेवी कर्व का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अब वेवी कर्व कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अगर यूज़ करना हो तो व्हाट इज दैट, तो डायरेक्टली यूज़ करने के लिए आप एक्सट्रीमली राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस के थ्रू इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, वेव बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ना क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ हमने प्लेस तो कर दिया, अब ये और चेक करना है कि इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। तो इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो डेट मीन्स ऑल द नंबर्स आर एक्सक्लूडिंग, तो ये सारे ही एक्सक्लूडिंग होंगे, तो इनमें से किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ लेस देन डिनोट करता है नेगेटिव पोर्शन को, तो नेगेटिव पोर्शन तो 2 हैं हमारे, एक पोर्शन यहाँ पर है और एक पोर्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 2 हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा। नाउ फर्स्ट जो पार्ट है वो -∞ से -4 तक होगा, क्लियर, एंड -4 इज नॉट इंक्लूडिंग, इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड, तो डेट मीन्स फर्स्ट तो ये हो गया। एक और पार्ट है तो यूनियन में लेंगे। नाउ 1/2 इज नेवर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि लेस देन है तो इक्वल का साइन है, डेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग में है, और 1/2 से 7 तक तो 7 भी नॉट इंक्लूडिंग है, तो डेट इज दिस वन। सो x की वैल्यू इस स्पेसिफिक रेंज में आती है। सो द डोमेन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी दिस वन। इज इट क्लियर, ये इनइक्वालिटी का डोमेन हो जाता है। इस तरह से वेवी कर्व कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का तरीका होता है एक्सट्रीमली राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्लियर।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना या डोमेन फॉर दिस इनइक्वालिटी वी हैव टू फाइंड आउट। अगेन फैक्टर फॉर्मेट में है, लेकिन इसमें एक एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको तो फर्दर फैक्टर किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को जब आप फर्दर फैक्टर करेंगे तो इट विल बी व्हाट, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज 2x माइनस 1 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ इनइक्वालिटी में x जहाँ पर भी हैं, जितने भी फैक्टर्स में x यूज़ किया गया सब जगह पॉजिटिव है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वी कैन यूटिलाइज दैम। ईच ऑफ फैक्टर को इक्वल टू 0 करने से क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। तो x के जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करने पर -3, इस वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 करने पर +3 और इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करने पर 1/2। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ नंबर लाइन नोट करते हैं। नंबर लाइन -∞ टू +∞। अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ प्लेस करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो -3 आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हाफ एंड देन 3 आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। लेफ्ट साइड से एक्सट्रीमली राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ऑल्टरनेट बेसिस पर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब इक्वल का साइन आ रहा है इनइक्वालिटी में, इसलिए इंक्लूडिंग टर्म्स हो जाते हैं। तो डेट मीन्स 3 इज इंक्लूडेड, हाफ इज इंक्लूडेड एंड 3 इज इंक्लूडेड। तो नंबर्स आर इंक्लूडेड हो जाएगा। क्लियर। अब इंक्लूडिंग नंबर्स हैं। नाउ लेस देन का सिंबल है तो डेट मीन्स नेगेटिव पोर्शन हमारा सॉल्यूशन पार्ट होने वाला है। तो नेगेटिव 2 जगह पर है, तो डेट मीन्स -∞ टू -3 एंड -3 इज इंक्लूडिंग, तो लार्जर रेक्टेंगुलर बेसिस। और इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड, तो डेट दिस वन। यूनियन सेकंड पार्ट, तो 1/2 से 3 तक बोथ द नंबर्स आर इंक्लूडिंग, तो डेट मीन्स रेक्टेंगुलर बेसिस। सो द रेंज या डोमेन, रेंज नहीं डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, डेट इज द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, तो डेट मीन्स एक्स की वैल्यू -∞ से -3 एंड इंक्लूडिंग यूनियन इंक्लूडिंग 1/2 टू 3 इसमें लाई करती है। क्लियर। तो डेट वुड इज द सॉल्यूशन पार्ट। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक